जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे इस चैनल में। पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था धात्विक खनिज और इस वीडियो में हम देखेंगे धात्विक खनिज। हम सब सुनते हैं और जानते भी हैं कि झारखंड को एक रत्न गर्भा के नाम से जाना जाता है। रत्न गर्भा आनी एक ऐसी धरती जिसके गर्भ में रत्न छिपे हुए हैं। पर जब हम सोचते हैं रत्न के बारे में तो हमारे दिमाग में बस सोना, लोहा और तांबा ही आता है। आज हम उन गुमनाम नायकों की बात करेंगे जो उनमें धातुओं की तरह चमक तो नहीं है, लेकिन औद्योगिक में एक नींव रखती है। जैसे हमारा चूना पत्थर जो सर्वाधिक सीमेंटों में उपयोग आता है, अब्रक जो बिजली उपकरणों में इसका उपयोग किया जाता है, डोलोमाइट जो ताप भट्टियों में इसका उपयोग किया जाता है, एस्बेस्टस जो घरों की छत बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला धात्विक खनिज है वो है अब्रक, दूसरा है चूना पत्थर। ये अधात्विक खनिज में हम लोग पढ़ेंगे अब्रक, दूसरा चूना पत्थर, तीसरा जो है डोलोमाइट, चौथा है काइनाइट, पांचवा है एस्बेस्टस, छठा है ग्रेफाइट और सातवां है एपेटाइट और हमारा आठवां है चीनी मिट्टी और लास्ट हमारा है फेल्सफर। ये हमारे झारखंड के प्रमुख अधात्विक खनिज हैं। ये हमारे झारखंड के प्रमुख अधात्विक खनिज। अब्रक ये क्या है, इसका बिजली उपकरण में जो है इसका उपयोग किया जाता है। चूना पत्थर जो है सीमेंट उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। डोलोमाइट, डोलोमाइट जो है इसका उपयोग लोह इस्पात में किया जाता है। काइनाट की बात करें तो ये जो है अग्निरोधक क्षमता ज्यादा होती है इसमें, तो इसको ताप भट्टियों में इसका उपयोग किया जाता है। एस्बेस्टस घर की छत बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट जो है परमाणु ऊर्जा में एक वंदक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद है एपेटाइट, एपेटाइट जो एक उर्वरक है जो फॉस्फेट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। चीनी मिट्टी है, फेल्सफर है। तो चलिए आज के वीडियो में हमारा ये सब आधात्मिक खनिज के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ये कहाँ पाए जाते हैं और इसके उपयोग क्या है, ये एक एक करके पूरे वीडियो में आज हम समझेंगे। तो पहला है हमारा अब्रक। तो पहला हमारा जो है अब्रक। अब्रक का बात करते हैं पहले। तो ये क्या है, या पिगमेटाइट नामक गैस से प्राप्त होता है। ठीक है, इसके जो है तीन प्रकार है। तीन प्रकार कौन कौन है देखते हैं। पहला है रूबी, दूसरा है मस्कोबाइट और तीसरा है बायोटाइट। रूबी जो है इसकी उच्च गुणवत्ता होती
ठीक है। अगर इसका उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग बिजली उपकरण में किया जाता है। और ये कहाँ, इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है? इसकी प्राप्ति पहला है कोडरमा, दूसरा है हजारीबाग और तीसरा है गिरिडीह। कोडरमा में अगर बात करें तो कोडरमा, झुमरी तिलैया, कोडरमा में जो है ये कोडरमा में पाया जाता है, झुमरी तिलैया, नवलसाही और डोमचांच में जो है सर्वाधिक पाया जाता है। हजारीबाग की बात करें तो हजारीबाग में बरकट्ठा, चक्करी और बरी में अभ्रक पाया जाता है। गिरिडीह में जो है इसका दो क्षेत्र है, गांवा और तीसरी, ये दोनों जगह जो है अभ्रक पाए जाते हैं। ये अगर भंडारण के आधार पर झारखंड में इसका देखा जाए तो भारत में भंडारण के आधार पर अभ्रक तीसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर। तो ये था हमारा अभ्रक पहला। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे चूना पत्थर। नेक्स्ट हमारा चूना पत्थर। चूना पत्थर, तो ये जो है इसकी प्राप्ति विंध्य चट्टानों से होती है। इसका उपयोग सर्वाधिक सीमेंट उद्योग में किया जाता है। इसका उपयोग जो है सर्वाधिक सीमेंट उद्योग और कपड़ा उद्योग में भी किया जाता है। इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है? इसकी प्राप्ति की बात करें तो इसका तीन क्षेत्र है। पहला आ जाएगा हजारीबाग, दूसरा पलामू और तीसरा है रांची। ये हमारा चूना पत्थर। चूना पत्थर का सर्वाधिक उपयोग हमारे सीमेंट उद्योगों में किया जाता है और कपड़ा उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डोलोमाइट। डोलोमाइट ये तीसरा नंबर है। जब चूना पत्थर में 45% या उससे अधिक मैग्नीज पाया जाता है तो इसे कहते हैं डोलोमाइट। इसका उपयोग का बात करें तो इसका उपयोग लोह इस्पात में किया जाता है।
इसकी इसकी जो प्राप्ति है पलामू, गढ़वा और तीसरा है लातेहार। ये 3 जगह पे इसकी प्राप्ति होती है। यह डोलोमाइट। जब चूना पत्थर में 45% या 45% से अधिक मैग्नीज पाया जाता है तो वो कहलाता है डोलोमाइट। और डोलोमाइट का उपयोग जो है लौह इस्पातों में इसका किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे काइनाइट। काइनाइट इसका पहला पॉइंट आ जाएगा, यह जो है एल्युमिनियम और सिलिका का मिश्रण होता है। काइनाइट जो है एल्युमिनियम और सिलिका का मिश्रण होता है। ठीक है, इसका उपयोग का बात करें तो ताप भट्टियों में अग्नि अग्निरोध उपकरण में किया जाता है। विश्व में सर्वाधिक भंडारण झारखंड में ही होता है। इसकी जो प्राप्ति होती है वो सिंगभूम पहला और दूसरा सरायकेला खरसावां। तो ये हमारा कहना था, यह एल्यूमिनियम और सिलिका का मिश्रण होता है। इसका उपयोग ताप भट्टियों में अग्निरोध उपकरण के रूप में किया जाता है। क्योंकि इसको तो हमने काइनाइट को देख लिया। ये जो है एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का जो है मिश्रण होता है। विश्व में सर्वाधिक जो है झारखंड में इसका भंडारण होता है। इसका जो है काइनाइट का जो है ये अग्निरोध की क्षमता ज्यादा होती है, मतलब इसको ताप सहने की क्षमता इसमें ज्यादा होती है। इसलिए इसका उपयोग जो है उद्योगों में ताप भट्टियों में जो है अग्निरोध के रूप में इसका उपयोग किया जाता है काइनाइट को। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जो है हमारे एस्बेस्टस। हमारा जो पांचवा है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस ये जो होता है ओ मैग्नीशियम मैग्नीशियम और सिलिका का मिश्रण होता है। ठीक है, एस्बेस्टस का जो है ये घरों की छत बनाने में इसका उपयोग किया जाता है।
इसकी जो प्राप्ति क्षेत्र है वो है सिंहभूम जोजुआती। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे काइनाइट हो गया, एस्बेस्टस हो गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है एक धात्विक खनिज भी है और एक अधात्विक खनिज भी है। इसके अपवाद क्या है? अपवाद ये है कि ये धात्विक खनिज भी है। इसे लंबो या काला सीसा के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग जो है इसका उपयोग परमाणु ऊर्जा परमाणु संयंत्र में मंदक के रूप में किया जाता है। इसके जो प्राप्ति क्षेत्र है ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो पहला आ जाएगा इसमें लामू, गढ़वा, लातेहार और चौथा हमारा रांची। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एपेटाइट। एपेटाइट इसे उर्वरक में फॉस्फेट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं एपेटाइट के प्रमुख क्षेत्र जो है वो है पहला पश्चिम सिंहभूम, दूसरा है पूर्वी सिंहभूम और तीसरा सरायकेला खरसावां। ये था हमारा एपेटाइट। एपेटाइट को जो है उर्वरक में एक फॉस्फेट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा चीनी मिट्टी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे चीनी मिट्टी। नेक्स्ट हमारा चीनी मिट्टी। यह जो है सल्फर नामक खनिज से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग जो है
विद्युत रोधी उपकरण में किया जाता है। इसके प्रमुख क्षेत्र जो है चीनी मिट्टी का वो है, पहला सिंहभूम, धनबाद और रांची, ये 3 जगह जो है चीनी मिट्टी से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है हमारा फेल्सफर, जो लास्ट है। इसकी प्राप्ति का बात करें तो ये क्वार्ट्ज जाइंट चट्टानों से प्राप्त की जाती है। इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं, पहला है सिंहभूम, दूसरा है गिरिडीह और है रांची। ये था हमारा फेल्सफर। तो हम लोग आज झारखंड के सभी प्रमुख आधात्मिक खनिज के बारे में एक एक करके अच्छे से समझें और जानें कि इसका उपयोग कहाँ है और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट के वीडियो में मिलते हैं, ऊर्जा खनिज के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट के वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।